आज हम शुरू करेंगे वॉइस का दूसरा नंबर, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं वॉइस, वो होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इससे पिछले वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित वॉइस बता चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे वॉइस बेस्ड ऑन प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को लेकर। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। एज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल इज रीडिंग ए बुक। आप देखिए कि अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 का मतलब भर में ING होगा, ठीक है। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे। ये जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है और ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये एक्टिव का है, ठीक है। अब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का पहले स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं तो आसानी से बनेगा। क्या करना है जी, ए बुक जो लिखा हुआ है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब स्टार्ट करेंगे पैसिव में कैसे, तो ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम। इसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, प्लस वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाय और इसके बाद सब्जेक्ट। हम कल आपको जैसे नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में भी बता चुके हैं कि नॉमिनेटिव केस होता है आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से बहुत सारे प्रोनाउन है, उसका ऑब्जेक्टिव केस आपको याद रखना होगा। अब चलते हैं उस एग्जाम्पल को हम पैसिव में चेंज करते हैं। कैसे, आप देखिए कि राहुल जो है क्या है, ये सब्जेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग जैसे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, ये वर्ब का चौथा रूप है। और ये जो हम कल भी बताए थे कि वर्ब के बाद जो भी बच जाए वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है। तो रीडिंग के बाद जो बच गया वो ए बुक है, तो हम इसको ले आएंगे ए बुक। यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उसमें पहले ऑब्जेक्ट लिखने के लिए करा है। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ए बुक, तो ए बुक लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे कि ए बुक के अकॉर्डिंग इज, आर, एम, ये तीनों में से कोई एक लगाएंगे। तो सिंगुलर है तो इसलिए हम इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे। और वर्ब का तीसरा रूप, रीड का तीसरा रूप क्या होता है, रीड ही होता है। और बाय लगा दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो राहुल को राहुल लिख दीजिए। और ये आपका जैसे बन के तैयार। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर हम दो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और देखते हैं इसको बनाकर। दे आर प्लाउजिंग द फील्ड। प्लाउजिंग मतलब होता है जोतना, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, दो एग्जाम्पल है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर आधारित है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम क्या है कि उससे सेंटेंस में इज, आर, एम लगा रहता है, ठीक है, और वर्ब का चौथा रूप रहेगा। चलिए, अब इसको ये सब जो है ये एक्टिव में है। ये किस में है, एक्टिव वॉइस में। हम इसको बनाएंगे अभी पैसिव वॉइस। चलिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढेंगे, इसके बाद वर्ब ढूंढेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ये तीनों यदि पता चल जाता है तो आसानी से आपका पैसिव बनेगा। कैसे बनेगा वो देखिए। दे क्या है, सब्जेक्ट है, और प्लाउजिंग जो है क्या है, ये वर्ब है, और प्लाउजिंग के बाद जो बच गया वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ रखेंगे। तो लिखेंगे द फील्ड। द फील्ड सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे। इसके बाद हमको एक इसमें जोड़न डालना होता है बीइंग का, ठीक है। द फील्ड इज बीइंग। और प्लाउजिंग का V3 क्या होगा, तो प्लाउज होता है, PLOUGHED, प्लाउज। बाय लगा दीजिए, किसके द्वारा, दे। तो दे तो जैसे किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम होगा, ठीक है। चलिए,
दूसरा एग्जांपल को देखते हैं। इसमें भी देखना हमको कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि हम वर्ब के बाद जो भी बच रहा है सबको क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट। तो माई मदर को सबसे पहले लिखेंगे। माई मदर लिखने के बाद इसके साथ हम इज लगाएं, आर लगाएं, एम लगाएं तो पता चल रहा है कि सिंगुलर है, इसलिए हम इसमें इज लगाएंगे। माई मदर इज हो गया। इसके बाद जुड़न क्या है इसमें जी, बीइंग। माई मदर इज बीइंग। अब जैसे वर्ब का तीसरा रूप हेल्प का हेल्प हो जाएगा, बाई लगा दीजिए, और सी का क्या होगा, हर। और इस प्रकार से आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर आधारित वॉइस को, एक्टिव वॉइस को पैसिव में कर सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना होगा, ये स्ट्रक्चर प्लस में एक और स्ट्रक्चर जो पैसिव का हमने बताया है उसका, इसके बाद ये आसानी से बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेप। अफर्मेटिव के बाद आता है निगेटिव स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, टेंस के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर को लिखा है। अब एक एग्जांपल को हमने यहां पर लिखा, शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये जो आप एग्जांपल आप देख रहे हैं ये एक्टिव का है, ये एक्टिव वॉइस है, टेंस पर आधारित है, ठीक है। अब हम चलते हैं पैसिव का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे जी, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसको बनाकर देखते हैं एग्जाम्पल। ये एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसमें भी देखेंगे कि ये मेरा सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम क्रिकेट को उठा कर लाएंगे यहाँ पर, क्रिकेट इज नॉट बीइंग। आप देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्रिकेट इज नॉट बीइंग, और वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा, प्ले का प्लेड, बाई, और सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी का हो जाएगा हर। चलिए, आपको ध्यान रखना है पैसिव का स्ट्रक्चर आप आसानी से वॉइस बना सकते हैं। चलिए अभी इस एग्जांपल को देखिए, ये एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब एक्टिव का स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस मिले ना, तो उसमें आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढिए। आप देखिए यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट है, आर नॉट को जैसे इसमें हेल्पिंग में लगा हुआ है, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए मी को हमको उठा के लाना है कहाँ पर, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो मी को जैसे कन्वर्ट कर देंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम। इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर लगाएंगे बीइंग, और टीच का V3 होता है टॉट, बाई लगा दीजिए, और यू का क्या होगा जी, कोई चेंजमेंट नहीं होता है, यू का यू ही रहेगा। और इस प्रकार से आपका निगेटिव स्ट्रक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इसका स्टार्टिंग जो होता है वो इज आर एम से होता है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को यस नो क्वेश्चन भी बोला जाता है, क्योंकि आपसे ये प्रश्न करता है आर यू ए बॉय, इज सी प्लेइंग। तो इस प्रकार से ये यस और नो में आंसर देना होता है, इसलिए इसको यस नो भी बोलते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यदि निगेटिव की आवश्यकता होगा तो हम आपको बताएंगे फिर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल हुआ, आर दे प्लेइंग चेस। ये किस पर आधारित है, टेंस पर आधारित है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर।
अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे उसका हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो इज आर एम ही लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे जी, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे बीइंग। इसके बाद लिख देंगे वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट। चलिए, ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको बनाकर देखते हैं। ये आपका एक्टिव है, अब हम बनाने जा रहे हैं इसका पैसिव। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले बोला कि इज आर एम, तो इज आर एम हम कैसे लगाएं, किसको देख के? तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हम आपको जैसे पैसिव का जो डिफिनीशन लिखाए हैं उसमें क्या बताए थे कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जैसे इज आर एम को लगाइएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें जी, चेस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो चलिए, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे इज आर एम, तो चेस के साथ लगेगा इज चेस। अब इसके बाद क्या करना है, बीइंग का प्रयोग करना है। इज चेस बीइंग। वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा, प्ले का, तो प्लेड लिखेंगे, बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट मेरा क्या है, दे, तो दे का क्या हो जाएगा, देम, और हंसुआ छाप लगा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव बन जाता है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। एम आई नॉट ईटिंग ड्राई फ्रूट। अब इसको देखिए, ये यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये बाद बाकी जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे? तो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले इज आर एम का प्रयोग करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ड्राई फ्रूट सिंगुलर है तो इसमें लगाएंगे इज। यदि यहीं पर रहता ड्राई फ्रूट्स रहता तो हम क्या लगाते हैं, आर ड्राई फ्रूट्स नॉट बीइंग, वर्ब का तीसरा रूप ईटेन बाई। अब आई का क्या होगा, मी, तो मी लगा दीजिए और लास्ट में से नाग बाबा बैठा दीजिए। ठीक है, कंप्लीट है ये। चलिए, अब हम जैसे पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का चौथा नंबर जैसे स्ट्रक्चर WH। WH का मतलब वैसा सेंटेंस जो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ से स्टार्ट होता है ना, वो हो जाएगा WH क्वेश्चन। तो WH स्ट्रक्चर पर आधारित इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे WH, इसके बाद इज आर एम, इसके बाद इसमें लिखेंगे हम सब्जेक्ट नॉट, V4 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल एक देखते हैं। वाई इज सी टीचिंग मी, वाई इज सी टीचिंग मी। चलिए, अब इसका हम जैसे देखेंगे पैसिव का स्ट्रक्चर। पैसिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा जी, चलिए देखते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर में देखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे WH प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे, बाय लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए, अब इसको देखते हैं कैसे बनेगा। सो इसी एग्जांपल को बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या लिखने के लिए कहा गया, WH। तो WH में क्या है, Y है, तो Y को Y आप लिख दीजिए। Y को लिखने के बाद आप देखिए वर्ब के अकॉर्डिंग जैसे इज आर एम लगाना है। ये नहीं कि Y के बाद इज लगा हुआ तो इसी को लगा देंगे, नहीं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट मेरा मी है तो मी के साथ क्या लगता है, एम, और मी को कन्वर्ट करेंगे आई में, YMI। आप देखिए इसमें निगेटिव नहीं है, एग्जाम्पल आप दूसरा लेंगे तो उसमें निगेटिव लगाएंगे, YMI। इसके बाद
बिंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं है इसलिए बिंग का प्रयोग करेंगे। वर्ब का तीसरा रूप डिड का डॉट हो जाता है बाई, और सब्जेक्ट मेरा क्या था यहाँ सी, तो सी का क्या हो जाएगा हर, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वाई एम आई विंग डॉट बाई हर, और ये आपका बनकर तैयार हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, वाई आर यू वाचिंग, एक नोट लगा देते हैं ना, वाई आर यू नॉट वाचिंग टीवी। चलिए इसको देखते हैं बनाकर कैसे बनाएंगे। तो वाई का तो वाई लिखने के लिए हम बोले हैं, इसके बाद हम इज आर एम जो लगाएंगे वो किसके अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो वाई इज टीवी नॉट बीइंग वॉच्ड बाई, यू का यू ही रहेगा और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में पर आधारित जो वॉइस आपको मिलेगा, यदि 4 स्ट्रक्चर आप ध्यान कर लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। आप आसानी से इसको बनाकर हल करेंगे, और बहुत सारे ऐसे किताब हैं वहाँ से एक्सरसाइज को जैसे सोल्व करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।